बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को आज नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। वीडियो स्कैंडल केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतज़ामी कमेटी ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आपको इस खबर के कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। गुज़िश्ता साल मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मरियम नवाज साहिबा थी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे उनके हमरा, और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब भी थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में 7 साल कैद और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। अच्छा, वो जो वीडियो थी, उस वीडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है नासिर बट जंजुआ, जिनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे जज अरशद मलिक, और ये कह रहे थे कि उन पर दबाव है जिसकी बायस उन्हें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा देनी पड़ी। और इस तरह के मामला सामने आए। फिर उन्होंने एक बयान हल्फी भी जमा करवाया था। इस बयान हल्फी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको PMLN की रिएक्शन के बारे में बता दूं। अब ये जो फैसला आया, इसके बाद लीगी सदर शहबाज शरीफ ने जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इज़हार तशक्कुर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत करने वाले नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हुई। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहक सज़ा दी गई। इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म की जाए। और मरियम नवाज साहिबा भी ये कहती आज नजर आई कि आज का जो फैसला है वो सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। इस फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं, अदल व इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग धो दिया है। किस हद तक उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि वीडियो जो स्कैंडल सामने आई थी, उसमें जज अरशद मलिक नासिर जंजुआ से बात कर रहे थे, बता रहे थे उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को दबाव के तहत सज़ा दी। उन्होंने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया, इसका जिक्र नहीं है। अगर PMLN ये कह रही है कि उनके फैसलों को कलअदम करार दिया जाए, आज मुतालिबा आया मरियम नवाज साहिबा के सामने के जो दागदार जज है, इसके दागदार फैसलों को कलअदम करार दिया जाए, तो पर फ्लैगशिप रेफरेंस में जिसमें उन्होंने बरी किया था, उसमें भी क्या अब नवाज शरीफ साहब को सज़ा होनी चाहिए? अगर अल अज़ीज़िया में उन्हें बरी किया जाता है तो नवाज शरीफ ने तो सज़ा काटी नहीं, वो बोरिया बिस्तरा और पलेटें उठाकर लंदन चले गए। ये हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ कौन से अदल व इंसाफ की बात कर रहे हैं, उन्हें सज़ा दी गई थी लेकिन उन्होंने इस मामले पर सज़ा नहीं काटी है। शिबली फराज साहब ने भी आज इस पर रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज की मंतक पर चलें तो फिर फ्लैगशिप में सज़ा मिलनी चाहिए साबिक वज़ीर आज़म को। और शहजाद अकबर साहब ने भी कहा जजिस को ब्लैकमेल करने का दौर अब पुराना हो गया। अच्छा, अब यहाँ 2 मामले हैं, एक तो वीडियो स्कैंडल वाला मामला था, दूसरा एक एफिडेविट जमा करवाया था, एक बयान हल्फी जमा करवाया था जज अरशद मलिक ने। ये वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक उसमें उन्होंने ये तस्लीम भी किया था कि इस फैसले के बाद उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मदद की थी, उनकी लीगल टीम की मदद की थी। उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से अब ये इस रेफरेंस को हैंडल करें, किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाएं। उन्हें सज़ा इस मामले में हुई है या वीडियो स्कैंडल वाले मामले में हुई है, ये तो तफसीली फैसला आने के बाद ही सामने आएगा। हम प्रोग्राम में बात करेंगे इस फैसले के बाद जो अब इस पर रद्द अमल सामने आ रहा है। क्या साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के फैसलों को अब दोबारा सुना जाएगा, और मरियम नवाज जो मुतालिबा कर रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त है? जज की बरतरफी, मरियम नवाज के इल्ज़ामात, PMLN के इल्ज़ामात इस केस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? और एक और अहम मामला ये भी है कि अरशद मलिक साहब का मामला तो अब सामने आ गया है, लेकिन अगर ये केस खुलता है, मामला आगे बढ़ते हैं, तो मरियम नवाज और नासिर बट जंजुआ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि और नून लीग जो है वो अब इस फैसले को, क्या जो जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PMLN ने, इसके साथ मुंसलिक करेगी। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे कानून हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मारूफ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नासिरा जावेद साहबा, आपसे आज़ करना चाहूँगा, साबिक वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ दिए गए फैसलों पर क्या असर पड़ता देख रही हैं आप, जो अरशद मलिक साहब को आज नौकरी से बरतरफ किया गया है? इसके अलावा क्या अब नवाज शरीफ साहब के केसेस दोबारा सुने जाएंगे? यकीनन ये जब इनको बरतरफ किया गया तो इसलिए बरतरफ किया गया है ना कि इन्होंने
बायस का इजहार किया है और इन्होंने ये बताया भी है और बल्कि हल्किया बयान भी दिया है कि जी मुझसे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। फिर वो मरियम नवाज का अपना वो वीडियो था जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इनके साथ रवाबित वगैरह हुए हैं और असरअंदाज हुए। तो जब उनको बरतरफ किया तो जो फैसला जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ वो भी मखदूश हो गया। तो यकीनन अब कोई दूसरा जज अगर वहाँ मुकर्रर होगा तो वो दोबारा ही उसकी जो भी है शहादतें वगैरह सामने सारा रिकॉर्ड लेके तो उससे दोबारा फिर फैसला करने के मजाज होंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में इन्होंने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस पे बरी कर दिया था। तो जिस जिस रेफरेंस पे बरी किया था वो मामला भी क्या वापस होगा? ये तो पहले का है जो है फ्लैगशिप वाला, और अल अजीजिया वाले फैसले के ऊपर ये जो इनकी बरतरफी हुई है वो हुई है क्योंकि उसी में ये तमाम वाकयात और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आई है कि जी उन पे असरअंदाज हुए और इस वास्ते उन्होंने उनको कर दिया, उसको कन्विक्शन कर दी। तो ये कन्विक्शन वाला फैसला तो यकीनन बरतरफ हुआ है और इसके ऊपर दोबारा से जो नए जज आएंगे वो होंगे। अब अल अजीज फ्लैगशिप रेफरेंस का क्या होता है इसके बारे में मैं कोई यकीन से नहीं कह सकती कि इसको भी दोबारा खोला जाएगा क्योंकि वो तो इससे बहुत पहले की बात है। ठीक। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं जो आज सामने आया और इसके बाद में जो उनके माजी में दिए गए फैसले हैं अरशद मलिक साहब के, इन पर किस हद तक फर्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। पहले तो जरा समझ लीजिएगा, ये एक इंतजामी फैसला, हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कहते हैं, इसका किसी तरह भी जुडिशल फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक सरकारी अफसर है, मैं मुलाजम हूँ, मैंने चोरी की तो मेरे खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन दूसरी तरफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ। महकमाना कार्रवाई अलहदा चलेगी और फौजदारी प्रोसीडिंग चलेगी अलहदा चलेगी। महकमाना कार्रवाई का फौजदारी प्रोसीडिंग पे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ ये समझिएगा, मैं जो समझ रहा हूँ इसमें आपको पता है कि अरशद मलिक साहब ने इल्जाम लगाया था, इन्होंने मुझे वीडियो का बहाना, वीडियो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हसन नवाज ने कोई 500 मिलियन का लेके कहा कि पैसे दे के उन्हें दुबई वगैरह, ये सारी चीजों को देखा, ये जज के मिसकंडक्ट पे सजा हुई है। बायस का इशू तो है ही नहीं इसमें बायस का इशू कहां से आ गया? तो जज ने मिसकंडक्ट किया है और अपनी हलफ से गिरदानी की और ये सिर्फ अदलिया का वकार से मट्टी हटाई गई है। इसका बल्कि मैं कहूंगा इससे नवाज शरीफ के फैसले में सजा बढ़ाई जा सकती है। वो कहते कि शहादतों पे एक भी उंगली नहीं उठाई गई, नवाज शरीफ के खानदान के पास मनी ट्रेल है नहीं, प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद कोई नहीं है, ये हाँ वो जराए। और वो जराए सुप्रीम कोर्ट में एक दफा, फिर जीआईटी के सामने, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पूछा गया, वो जराए इनके पास नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस फैसले का नवाज शरीफ के फैसले से कोई कलअदम हो जाएगा। फैसला सुना दिया गया है, अपील में प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी है। अपील बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द अपना ओरिजिनल प्रोसीडिंग। वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहला तो काम जैसे मैं बता दूं कि इस बुनियाद की रोशनी के ऊपर उनकी सजा बढ़ाई जा सकती। सजा 14 साल थी, सजा उनको कम दी गई। दूसरा क्या होगा कि एविडेंस वही रहेगी। ज्यादा जज साहब ये कहते, हाईकोर्ट ये कह सकती है ये फैसला रीराइट कर लिया जाए उस एविडेंस की बुनियाद पर। एविडेंस पे तो कोई जोर नहीं है ना जी, एविडेंस तो रिकॉर्ड की चीजें है। उस एविडेंस को क्या कोई टेम्पर किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। तीसरा जो खाम ख्याली में मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ बरी हो गया, नवाज शरीफ बिल्कुल बरी नहीं हुआ है। और नवाज शरीफ के लिए तो आप समझते हैं ये जो पीएमएलएन के जो लीडरान हैं, कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, जो मुबारकबादों के बयान दे रहे हैं और अरशद मलिक साहब के खिलाफ जो फैसला आया इसको लेकर वो मुतालबा कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ भी दिए गए फैसलों को कलअदम करार दिया जाए, ये सब बेबुनियाद है? देखिए मैम, ये वो सियासी बातें कर रहे हैं। सियासी बातें और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी बातें यानी किस फैसला आता है, ये कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं है, इसमें बदरीती का एलिमेंट है। ये एक ट्रायल है और ट्रायल में यानी ये मुतालबा मरियम नवाज साहब मांगने को चंदा चकोरी चांद मांग रही है। वो कह रहे आज तक कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि जज के कंडक्ट की बेस के ऊपर सारे के सारा जितने फैसले हैं वो फैसलों को बकायदा पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। और दूसरी एक और खतरनाक बात है कि जज को मिसकंडक्ट के ऊपर रिमूव कर दिया गया है। उसमें जज साहब ने भी एक फौजदारी दरखास्त दी हुई है कि इन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की मेरे बाकायदा, और आप लोगों ने देख भी लिया कि वो गाड़ी सामने आ गई, वो चेक सामने आ गए। अगर इन सारी चीजों को आप सामने रख कर देखें तो ये नवाज शरीफ
और जो बाकायदा इन्होंने प्लान किया, इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके एक अलहदा प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू हो जा सकती है। जज को ब्लैकमेल करने के वाले से जी, एफआईयू में वो एक अलहदा वीडियो का इस मामले पर चल रहा है। मैं नासरा साहबा का भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। मैं वापस आऊंगा अदर सिद्दीकी साहब आपसे। नासरा साहबा, मामलात खुले हैं तो ये जो वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर बट जंजुआ और मरियम नवाज साहबा जो वीडियो सामने लेकर आई थी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? यकीनन होने को तो हो सकती है ना, क्योंकि ये अदालती कार्रवाइयों में दखल अंदाजी करना और मुदाखलत करना ये इन इटसेल्फ एक कंटेम्प्ट की जारी प्रोसीडिंग है ना, तो होने को तो हो सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ अज़र सिद्दीक साहब से कि ये सारे केसेस तो खोलने का मसला नहीं है, लेकिन अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में मेरा ख्याल है ये दूसरे जज जो तैनात होंगे वो जो एविडेंस रिकॉर्ड पे है उसी पे दोबारा उसको देख के तो फैसला करने के मजाज होंगे। अपील तो इनकी पेंडिंग है, लेकिन सारा मसला तो वहीं से शुरू हुआ है ना कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में दबाव के तहत इन्होंने फैसला किया, तो उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा ये है कि ये दोबारा केस सुना जाएगा, जो दूसरा जज आएगा उसी प्रोसीडिंग पे उसी एविडेंस पे वो अपना फैसला देंगे और फिर वो जो उनकी है। और ये तो देखिए सबसे बड़ा मिसकॉन्डक्ट तो इनका ये है कि अपने ही फैसले के खिलाफ जो अपील हुई थी उसमें ये उनके मुआवनत करते रहे, उनको बताते रहे कि जी मेरे केस के खिलाफ कैसे अपील हो। तो ये तो जैसे इन्होंने सही कहा कि ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला सारा, और ये हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने फैसला किया है और इसके खिलाफ भी वो अगर चाहें तो अपील में जा सकते हैं यकीनन। अच्छा, एक और बात है, दो मामलात हैं। एक तो ये कि ये वीडियो स्कैंडल था, दूसरा एक बयान हल्फी जो अरशद मलिक साहब ने जमा करवाया था जिसमें वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि फैसला आने के बाद उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मदद की, उनकी कानूनी टीम की मदद की, उन्हें बताया कि इस मामले को अब किस तरह आगे बढ़ाना है। तफसीली हाँ, फैसले ये में तो ही बात मैंने अभी आपसे कही कि अपील में इनके साथ मदद इनकी करते रहे, विच इज नॉट हिज जॉब, ही इज अ जज, व्हाट हैज ही गॉट टू डू विद इट। अजहर सिद्दीक साहब, आप समझते हैं नासिर बट जंजुआ और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मामलात अब खुलते नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी खतरनाक कार्रवाई हो सकती है। एक तो अदालती प्रोसीडिंग पे मैडम ने जो बात कही है, नासिर जो जज रही हैं हाईकोर्ट की, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि उन्होंने अदालती प्रोसीडिंग्स के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो वो देखा जाए, वो तो उनके खिलाफ बड़ी खतरनाक प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। और दूसरा देखिए ना, जो अभी तक नासिर जंजुआ साहब भागे हुए हैं, वो अदालतों के सामने आए नहीं। वो जाके ड्रामा किया जी मैंने फोरेंसिक करा लिया वीडियो की, वो ले गए हमारे हाई कमीशन के पास इंग्लैंड के अंदर, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीजें डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कोशिश की, उसमें जो वजह है कि अपील प्रोसीडिंग है, अपील प्रोसीडिंग में तीसरी पार्टी आ नहीं सकती है। और वहां पर जज साहब का बयान अभी पड़ा है, वो बयान अल्फी का काउंटर एफिडेविट अब तक नहीं दिए। नवाज शरीफ और मरियम वगैरह को अगर देखा जाए, उनका केस इस हवाले से भी कमजोर है। अगर वो प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उस प्रोसीडिंग में भी सजा नविस्ता दीवार है, तो दीवार पर लिखी हुई है और इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनसे बच जाए। ये सिर्फ सियासी शोबदाबाजी हो रही है कुछ नहीं। यानी वो पूरे मुल्क में अगर 22 करोड़ अवाम में 66 सियासतदान है जिन्होंने इस नैब को, सारे निजाम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस निजाम को मुतनाज़ा इस तरह नहीं बनाया जा सकता। शायद खान भी आते भी 90 दिन का रिमांड मौजूद है नैब के अंदर, आप 90 दिन के, और बाकायदा वो जेलों में गए हैं। और उसके अलावा क्या हुआ है कि वो उनकी जमानतें हुई हैं और पर्दे जुर्म ये आयद नहीं होने देते। 2 केसेस सर ये नवाज शरीफ के ऐसी हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट के कहने की बजाय पर्दे जुर्म आयद और सजाएं। बाकी में तो देख ले, राणा सनाउल्लाह का केस भी अगर देख ले, वो वीडियो की बड़ी बातें करते रहे हैं, वीडियो की बड़ी बातें करते रहे हैं। और आपने देखा कि वो फर्दे जुर्म वो भी 6 महीनों से आयद नहीं होने दे रहे। और यहाँ भी अगर आप देख लें, नवाज शरीफ, हमजा, सारे देख लें, आप जितने भी आज इन्हें कहें फर्दे जुर्म आयद कराएं और जाके डे टू डे ट्रायल करें, वजह क्या है? एविडेंस मौजूद है और वो आवाम को बचाया जाता है। शहादत कोई नहीं है। जितना टाइम हो गया है, तो आप जाके अदालतों का सामना तो करें, खाली हाजिरी लगवा के या बहाना बना के आप आगे पीछे हो जाते हैं। इस तरह निजाम नहीं चल सकता। पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि नैब जो है वो दोनों फरीकैन, यानी कभी हुआ है कि हुकूमत वक्त के मिनिस्टर भी जेलों में गए हों। ये नैब, अभी नैब के इदारों को बचाना है हमें। नैब को कंट्रोवर्सी या 66 सियासतों की वजह से बना नहीं देना। इनका बस चले तो नैब को बंद कर दें और एहतसाब का निजाम खत्म कर दें। नासरा जावेद साहबा, अरशद मलिक साहब के खिलाफ इंतजामी कमेटी ने फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट की, अब इस फैसले के खिलाफ वो जा सकते हैं अपील में? इस तरह का कानून है, क्या कहता है कानून? अगर जाएंगे तो वो फिर कौन सा फोरम इस्तेमाल करेंगे? ये तो इंतजामी फैसला है ना, मेरा ख्याल है उनके पास ये ऑप्शन तो है, अगर ये जाना चाहें अदालत में तो जा सकते हैं। अजीब बात तो मैं ये देख रही हूँ कि जब से ये आया है ना इनकी बरतरफी का फैसला,
एक तरफ तो हुकूमती जो है जी। स्पोक्स पर्सन वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक हुआ है और बहुत जी। होना ही इसी तरह चाहिए था और ये दोबारा से सुनना चाहिए, और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं देखिए जी हम तो बरी जिम्मा हो गए हैं, ये साबित हो गया कि ये सारा जो मामला था ये गलत किया गया है। हर एक अपने अंदाजे से इस बात को देख रहा है, तो मेरा ख्याल है ये तो उनके पास यकीनन हक होगा, लेकिन अगर सदीक साहब मुझसे बेहतर राय रखते हैं, मैं तो अब पुराने ज़माने की हूँ कि इस बारे में इनकी क्या राय है, ज़रा पूछिए। जी। अजहर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से खुशियां ही मनाई जा रही हैं। हुकूमत के वज़रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो ब्लैकमेलिंग थी, जो हम जिक्र करते थे कि जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, वो साबित हो गया, और PMLN वाले ये कह रहे हैं कि हमारी बेगुनाही साबित हो गई। किस तरफ से ठीक समझा जाए? अच्छा देखिए, पहली बात है, बेगुनाही तब साबित होगी जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट इनकी अपील मंजूर कर लेगा। इससे आप यानी समझते हैं वो इस यूनिवर्सिटी अपील के साथ इस फैसले को मुंसलिक करेंगे? नहीं, इसका बिल्कुल कोई मेरी कोशिश करेंगे, लेकिन अदालत इस मामले को इसलिए कंसिडर नहीं करेगी कि शहादतों के ऊपर सवाल कोई नहीं उठाए है। ठीक है। और अच्छा सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं चाहूंगा एक और आप मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिए। ये जो अभी मैंने जिक्र किया था कि एक तो वीडियो का मामला है, दूसरा एक एफिडेविट आपके इल्म होगा जमा करवाया था अरशद मलिक साहब ने, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मदद की थी एक्स PM की, उनकी लीगल टीम की। तो ये भी मामला सामने आ सकता है, इसके खिलाफ भी ये भी एक मिसकॉन्डक्ट है, इस मामले पर भी हो सकता है उन्हें बरतरफ किया गया। अच्छा देखिए, मिसकंडक्ट में तो सजा हो गई, लेकिन ये इस बात का सबूत है, जैसे राना सलाम ने एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा है कि वो कहता था कि सजा 14 साल है, मैं सजा कम दूंगा, तो ये तो उनके खिलाफ बात जाती है कि आपकी मदद करके एक जज आपके पास बैठ के कानूनी नुक्ते बनाता रहा है, तो इससे ये सजा बढ़ने के, यानी ये चीज साबित करती है कि सजा 14 साल की बजाय कम दी है। ये भी इनके अगेंस्ट नेगेटिव में जाएगा, मिठाई बांटने का इशू नहीं है, ये देखा जाए ये अफसोस का मकाम है। जहां तक इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्लैकमेलिंग का जो स्टाइल इन्होंने अपनाया था वो बेनकाब हो चुका है, और आने वाले दौर में अब ये सोचना पड़ेगा कैसे ब्लैकमेलर जो इस तरह जज को ब्लैकमेल, यानी हमारे निजाम पे बड़े सवालिया और जितना दिल चाहे वो जाके इस तरह पूरी प्लानिंग करके पैसे दिखा के ये काम करेगा। इस वाले निजाम को सोचने की जरूरत है कि ऐसे बंदों के खिलाफ और ऐसे निजाम के खिलाफ हमें सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं जो समझता हूँ कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ और उनके फैमिली को किसी को भी जरा भी रत्ती बार फायदा नहीं, बल्कि उल्टा वो फायदा नहीं होगा। एक मुख्तसर वन लाइनर आंसर में नासरा जावेद साहब भी चाहूंगा। ब्रेक से पहले दोनों जानिब से खुशियां मनाई जा रही हैं, गवर्नमेंट और हुकूमती वुज़रा और PMLN के जो रहनुमा कारकुनान लीडरान हैं। आप क्या समझती हैं आने वाले दिनों में इस फैसले के असरात किस पर पड़ेंगे? हुकूमत मुतासिर होगी, हुकूमत के लोग मुतासिर होंगे, या PMLN को हजीमत का सामना करना पड़ेगा? मैं समझती हूँ दोनों के लिए खुश आइंद नहीं है। ये बात के जजों के ऊपर इस तरह असरअंदाज हुआ जा सकता है, ये हमारे लिए शर्म का बात, और मैं समझती हूँ कि इसको हमें कभी नज़ीर के तौर पे नहीं सोचना चाहिए और इस आइसोलेटेड ही केस समझना चाहिए, ताकि ये कम से कम ना सामने आए कि जी हमारे जजेस के ऊपर असरअंदाज हुआ जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा और माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और दीगर मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। जो आज फैसला सामने आया है, इस फैसले को लेकर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई थी और उनका जो केस है उसके असरात किस हद तक अब पाकिस्तानी सियासत पर पड़ेंगे, इस पर प्रोग्राम में मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब ने टेलीफोन लाइन पर, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर वक़ास अबरेज़ खान साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को, और इस फैसले के बाद आप समझते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस को दोबारा सुना जाएगा, उनके खिलाफ दिए गए फैसलों पर इसका असर पड़ेगा जो आज फैसला सामने आया? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन जज साहब के मिसकंडक्ट के बारे में शरीफ खानदान ने, आपको पता, पहले ये अपील कर रखी थी, एक बात। दूसरी, हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया। तीसरा ये है कि अगर देखा जाए कि नवाज शरीफ साहब के केसेस पे क्या फर्क पड़ सकता है, मेरा ख्याल है कि जज कोई भी हो, फैसला तो एविडेंस में करना होता है, फैसला तो गवाहों ने करना है, फैसला तो वो चीजें हैं जो मौजूद पड़ी हुई हैं। लेकिन ये है कि एक शॉर्ट टर्म PMLN को फायदा जरूर हो सकता है, जो एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी ये तो जज साहब को सजा हो गई, इसका मतलब है ये तो इनका तो अब जजमेंट भी गलत है, फैसला भी गलत है। एक शॉर्ट टर्म एक टेक्निकल फायदा तो PMLN को है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में एक जो बड़ा बयानिया है उनके बारे में करप्शन का या नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो शायद तब्दील होना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब सिस्टम में एक अनएक्सेप्टेबल पर्सनालिटी है और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब हार्डलाइनर समझे जाते हैं मुख्तलिफ हलकों के खिलाफ, तो वो एक उनकी वैसे भी जो एक एक्सेप्टेंस है सिस्टम के अंदर वो भी नहीं है। तो जज साहब को फैसला हो या ना हो, इनके बारे में क्या आता है, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो एक इमेज है वो ठीक हो पाएगा। आपने कहा कमर चीमा साहब माहौल बनाने की पीएमएलएन कोशिश कर रही है। माहौल तो वफाकी वज़रा भी बनाते नजर आ रहे हैं, वो भी खुश हैं, वो भी कह रहे हैं हम तो कहते थे जजों को ब्लैकमेल किया जाता है और ये ब्लैकमेलिंग साबित हो गई। देखिए सर, यही बात है ना कि अब देखना यह है कि दोनों ने अब आवाम के सामने अपना बयानिया कैसे लेके जाना है। एक तो ये है कि पीएम हुकूमत जो है वो भले कहती रहती है करप्ट है, माफिया, करप्ट माफिया माफिया बातें तो करते रहते हैं, लेकिन जब तक लोगों को सजाएं नहीं होगी तब तक तो इसी तरह मामला खराब रहेंगे। लोग कहेंगे पता नहीं भाई ये बात सही भी है नहीं क्योंकि सजाएं नहीं हो रही। लेकिन मियां साहब की सजा तो होगी, लेकिन अब वो अगर इसके पीछे छुपना चाहेंगे कि जी जो जज साहब हैं उनको ब्लेम किया जा रहा था, तो वो तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने भी पीएमएलएन ने भी एक कंप्लेंट फाइल की हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि इसके कुछ शायद बहुत ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन पॉलिटिकल और जो फायदा अवाम की नजरों में फायदा लेने की दोनों जो है वो कोशिश करेंगे। वक्कास साहब, आप क्या समझते हैं इस फैसले को लेकर, इसके कानूनी पॉइंट्स क्या हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को कितना फायदा होगा उनके खिलाफ जो दिए गए फैसले हैं, और इस केस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी इल्जाम लगा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी अब इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए जी, आज जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था ये जज साहब के मिसकंडक्ट के बारे में था। इट हैज नथिंग टू डू विद द कन्विक्शन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ। और अभी चूंकि इनकी अपील जो इस्लामाबाद हाई लेकिन कोर्ट पीएमएलएन तो में मुतालबा कर रही, मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि दागदार जज के दागदार फैसलों को फाड़ फेंकना चाहिए। वो फिर किस बुनियाद पर मुतालबा कर रहे हैं? देखिए जी, एक लंबी चेन ऑफ सीरीज है। इन जज साहब ने तकरीबन गुज़िश्ता जितने भी फैसले दिए होंगे फिर उन पे भी उंगलियां उठेंगी। कभी भी जज के कंडक्ट को जो एविडेंस है उसके साथ कलेक्ट नहीं किया जा सकता, चूंकि जो एविडेंस रिकॉर्ड किया गया था जिस तरह शहादत की बुनियाद पर ही फैसले किए जाते हैं। अब हाई कोर्ट के पास ये केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने ये फैसला करना है कि जो जज साहब ने एविडेंस रिकॉर्ड किया था उस एविडेंस रिकॉर्ड करने में कोई वो प्रेजुडिस थे, वो बाइस थे, वो पार्शियल थे। अगर तो वो थे तो जो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उस फैसले को कालअदम करार दे अच्छा। और इस फैसले को दोबारा वो नैब के सामने भेज दे और किसी दूसरे जज को उस पे अपॉइंट कर दे कि वो इसकी सुनवाई करे। सेकेंडली, जब नैब के पास अगर ये रिवल्ट होके जाता है, कालअदम करार दिया जाता है, तो वहाँ पे नैब पे भी दो चीज़ें जो है वो डिटरमिन करने की कोशिश की जाएगी। एक चीज़ ये कि एक तो जो पहले से एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है, अगर हाई कोर्ट समझेगी कि एविडेंस जो था वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जो इस पे सज़ा थी वो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं की थी, तो इस पे जो हाई कोर्ट जो है वो नैब कोर्ट को ये अच्छा, आपने बड़ा अहम डायरेक्शन दे नुक्ता सकता उठाया, है। सजा बढ़ सकती है या कम हो सकती है? देखिए, सजा बढ़ भी सकती है, सजा कम भी हो सकती है। अपील में जब भी जो है दोनों में मौत से भी हो कोई भी सकती है, सजा मौत भी हो सकती है। देखिए, सजा को कालअदम करार दिया जा सकता है और हाई कोर्ट इसको अपने पास रख के सजा को खत्म भी कर सकती है। नैब कोर्ट के ठीक। पास अगर रिमांड में जाता है तो नैब कोर्ट भी इसे खत्म कर सकता अच्छा। है। चांसेस तो दोनों साइड्स पे मौजूद है। और इनका दूसरा केस भी जो है जिसमें इनको बरी किया गया है, जी, हो सकता फ्लैगशिप। है कि अगर ये वो भी केस इनको रिवर्ट किया जाए, नैब कोर्ट के पास दोबारा सुनवाई के लिए भेजा जाए, तो उस केस में भी जो इनको सजा हो सकती है। लिहाजा चांसेस तो दोनों एंड्स पे मौजूद हैं। बिल्कुल। लिहाजा अच्छा ये वक्कास कहना साहब, एक और कानूनी मामला है जो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, कमर चीमा साहब से भी इसका जवाब लूँगा। बात यह है कि जो एक तो वीडियो का मामला था, दूसरा एफिडेविट जो उन्होंने जमा करवाया था अरशद मलिक साहब ने, उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कानूनी टीम की उन्होंने मदद की। फैसले के बाद उन्होंने बताया कि अब इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इस मामले पर भी उन्हें सजा हुई है या तफसीली फैसले में कुछ जिक्र होगा इसका? डेफिनेटली जी, तफसीली फैसले में ये तमाम नकात पे तफसीलन रोशनी डाली जाएगी और ये बताया जाएगा कि जज साहब का जो वीडियो स्कैंडल था उसकी वजह से जो है इनको जो है बरतरफ किया गया है, या उसके अलावा जो इन्होंने बैरून मुल्क जाके इनके बेटों के साथ जी। मुलाकातें की थी, या इसके अलावा
जो इन्होंने उनको शवाहिद देने की कोशिश की, ये 3 से 4 एलिमेंट्स थे और इन 3-4 एलिमेंट्स में देखा जाएगा तफसीली फैसले में कि किस निकात को जो है वो ज़ेरे गौर ला के फैसला किया गया है। लेकिन किस एक चीज़ नुकात मैं को ज़रूर जी आपको जी बताऊँगा, एक चीज़ जो बड़ी 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 बुनियादी चीज़ है, अगर नवाज़ शरीफ का इस केस में अगर नवाज़ शरीफ बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं, जिस तरह नून लीग की तरफ से मिठाइयाँ तक़सीम की जा रही थी, जी लेकिन 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का पनामा लीक्स में फैसला है, 62 और ठीक 63 में है। इनको नाअहल किया गया है, वो बतौर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते उस फैसले की रोशनी ठीक में। है चीमा साहब, मैं आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, इस पर मैं आपसे भी बात करूँगा और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगर मामले हैं तो इस केस के जो मजीद 2 मरकज़ी किरदार हैं, नासिर भट्ट जंजुआ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा, तो उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो सकती है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, ब्रेक से पहले आपकी तरफ सवाल मैंने छोड़ा था। एक तो मामला ये था कि वीडियो स्कैंडल का, दूसरा एक एफिडेविट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर शायद इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। उस बयान अल्फी में अरशद मलिक साहब ने यह एतराफ़ किया है कि उन्होंने इस फैसला देने के बाद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की मदद की थी, उनकी कानूनी टीम की मदद की थी। उन्हें बताया था कि अब किस तरीके से इसको मामले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। तो आप समझते हैं तफसीली फैसले में इसका भी जिक्र होगा? और जो केस के मरकजी किरदार हैं नासिर जंजुआ साहब और मरियम नवाज साहिबा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर मामला आगे बढ़ते हैं तो? मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नासिर जंजुआ साहब के बारे में भी जारी बात है, कोर्ट को इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि इनका किरदार क्या, क्योंकि एक तरफ इन्होंने जज साहब की वीडियो बनाई, इनको फंसाने की कोशिश की, उनको माइल करने की कोशिश की। बिल्कुल और ऐसे ही फिर देखिए ना, जज अभी साहब आजकल एक केस अब से कुछ रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में भी था, वहां पर भी जिक्र हुआ कि जज की जासूसी कैसे की गई, जज को फॉलो कैसे किया गया। अभी वीडियो बनती है तो ये भी एक जुर्म ही है। बिल्कुल जुर्म है। और दूसरा ये कि उनकी मर्जी के बगैर ये वीडियो बनाना और फिर इसको रंग देना। और देखिए, ये नवाज शरीफ साहब का केस है, ये वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, तो जारी बात है इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। और मैं आपको जवाब साहब एक बात बताऊं, सारी की सारी ये वीडियो बनाने का मकसद और ये टीवी पे इतना कुछ लेके आने का मकसद एक वो बयानिया डेवलप करना है कि पीएमएलएन करप्ट नहीं है, और वो अपनी अवाम अपने लोगों के आगे, मीडिया के आगे वो बयानिया लेके जाना चाहती है पीएमएलएन। उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब की जो सजा है वो रिवर्स नहीं होनी। जैसे ये वकील साहब ये बात कर रहे थे कि 62-63 में उनको नाअहल किया गया, वो तो एक और चीज है, मतलब वो वापस तो जा ही नहीं सकते। तो जितने ज्यादा दबा हटाया जा सके, जितना ज्यादा अवाम के सामने ये पर्सपेक्टिव बिल्ड करें कि भाई ये हमारे खिलाफ साजिश की, पीटीआई को लाने तो की फर्क कोशिश पड़ेगा? की गई आपका थी। तज्जिया क्या कहता है चीमा साहब, इसका फर्क पड़ेगा? वो इस दाग को काफी हद तक धो सकेंगे या मजीद पहले की तरह? पहले भी एक जब फैसला सामने आया था पैनामा लीक्स का, पहले फैसले पर पीएमएलएन ने मिठाइयां बांटी, बाद में फिर जो सामने आया, या उसी तरह की हजीमत का सामना करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है पीएमएलएन को उसका काफी फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन ने इस दफा भी 2018 में भी 1,28,00,000 वोट लिए हैं। तो इतनी बुरी पोजीशन में भी अगर उन्होंने इतना ज्यादा वोट लिया और अगर इस तरह का फायदा उनको मिलता है, जहाँ जज को सजा होती है, उनके बारे में एक और सॉफ्ट इमेज बनता है, तो पीएमएलएन अपने वोटर के पास, अपने सपोर्टर के पास ज्यादा बड़ी आवाज निभा जाएगी। और खासकर मरियम नवाज शरीफ, जो कि आपको पता है बड़ी टफ लाइन लेती हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी अपनी जो एक लीडरशिप है वो मनवाना चाहती हैं। और ये नवाज शरीफ साहब के बारे में जितना केस है ये पार्टी ने बिल्ड नहीं किया, उनकी मासूमियत का ये मरियम नवाज ने केस बिल्ड किया हुआ है। पार्टी तो इतना इंटरेस्टेड ही नहीं थी। यहाँ क्षमता शहबाज शरीफ साहब तो पता है आपको, जिस दिन ये वीडियो दिखाई गई थी बड़ी मुश्किल से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी रेस्क्यू की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, उनको फायदा होगा। ठीक, वक्कास साहब आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि दोनों तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं, हुकूमती वज़रा बयानात देते नजर आ रहे हैं कि जो हम कहते थे वो ठीक साबित हुआ, जज पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ामात थे वो साबित हो गए हैं। कौन दुरुस्त है, किन की बात को दुरुस्त माना जाए? और दूसरा ये कि मरकजी किरदार जो है केस के मजीद मरियम नवाज साहिबा और नासिर जंजुआ साहब, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए जी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चूँकि हमारी जो जुडिशरी है इसकी इंटीग्रिटी और इसका सर्वाइवल एट स्टेक है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 184(3) के तहत 100 मोटो पास मौजूद हैं कि अगर कि इनकी अपने अदारे की साख एट स्टेक है, डेफिनेटली ये 100 मोटो एक्शन ले सकते हैं और इस मामले को मजीद प्रोब कर सकते हैं और तौहीन अदालत में भी इनको बुला सकते हैं।
देखिए, जब भी कोई जुर्म कमिट होता है तो उसमें जुर्म कमिट करने वाले को सजा जहाँ पे दी जाती है, उसमें जो उसका फैसिलिटेटर उसके साथ होता है, जो उसको अबैट करता है, जो उसे उकसाता है, उसे भी सजा दी जाती है। अगर कोई शख्स किसी को ब्लैकमेल करता है, किसी को हरासा करता है, किसी की वीडियो बनाता है, फिर उससे बोलता है कि हमारी मर्जी का फैसला दो, तो डेफिनेटली वो शख्स भी उसके साथ शामिल हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब अगर इनका फैसला जो है वो नैब कोर्ट में दोबारा भेज दिया जाए या हाई कोर्ट इसे डिसाइड कर दे, चीज एक है जो आपने कोर्ट में पेश करनी है, वो ये है कि मनी ट्रेल पेश करे, इसकी रसीदें पेश करे, जो कतरी झूठे हाथ इन्होंने पेश किए थे, जैली दस्तावेजात पेश की थी, उसकी बजाय जो ओरिजिनल मनी ट्रेल है तो वो पेश करे। अगर ये पेश करते हैं तो डेफिनेटली इनको एविडेंस के तौर पे काफी हद तक जो इनका जो तासुर था इम्पैक्ट के साथ साथ इनको इनकी सजा को भी कलअदम करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये हाई कोर्ट में या ये केस डिमांड होकर नैब कोर्ट में आता है, ना इनके पास रसीदें निकलती हैं, ना मनी ट्रेल निकलती है, तो ठीक है। डेफिनेटली ये जो फैसला है वो इंटैक्ट ही रहेगा। अच्छा वक़ार साहब, एक और मामले का जवाब दीजिए, फिर मैं कमर चीमा साहब की तरफ जाऊंगा। जो जमानत की अपील दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस अपील के साथ अब इस फैसले को मुंसलिक करने जा रही है पीएमएलएन, और कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली इसमें फर्क पड़ेगा, चूंकि अपील में हमेशा टेंटिव असेसमेंट में चीजें देखी जाती हैं, डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जाया जाता। तो टेंटिव असेसमेंट में अगर एक जज का मॉरल ट्रिब्यूट, उसका पर्सनल करैक्टर जो है वो हिट करता है, तो टू सम एक्सटेंट सब्सटेंशनली जो केस के असल मेरिट्स हैं वो भी इससे हिट होते हैं। लिहाजा जो है ये जो बेल की स्टेज पे डेफिनेटली इनमें को काफी हेल्प मिलेगी। चीमा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीएमएलएन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत की अपील दायर कर रखी है, इस फैसले को, उसके साथ वो आने वाले दिनों में आपका तज्जिया क्या कहता है, मुंसलिक करने जा रहे हैं? देखिए, वो पहली बात तो ये है कि मियां साहब को वापस आना चाहिए अगर इस तरह की बात है। दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि मियां साहब की जितनी भी मासूमियत है ना, वो लंदन में बैठे रहे और यहाँ बैठ के प्रूव की जाए। तीसरी बात ये है कि ये जो फैसला आया है ये हर जगह पीएमएलएन कोर्ट करेगी जवाद साहब। ये अच्छा। हो ही नहीं सकता। ये बेसिकली एक पीएमएलएन की रेस्क्यू की सिचुएशन बन गई उनके लिए। उन्होंने खुद भी दिया हुआ था, इसके हवाले कोर्ट में रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये केस सुना जाए। तो मैं समझता हूँ पीएमएलएन जो है, अगर इस्लामाबाद में वो कहीं कहते भी हैं, वो सारे का सारा मियां साहब का जो एक नैरेटिव है कि जी हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया है और कुछ अदारे मिलके हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी अवाम तक लेके जाएंगे। अगर अभी खामोश रहेंगे तो वो वक्त का इंतजार करेंगे कि कब वक्त आए और कब हम हिट करेंगे। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम बोले भी अवाम के सामने, एक तो जा नहीं सकते, चीजें लेके नहीं जा सकते, मीडिया पे भी खामोश हैं, मरियम टीवी पे नहीं आती, शहबाज साहब वैसे डर रहे हैं कि नैब ना आ जाए, तो अभी वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। जैसे ही इलेक्शन के करीब होगा, साल 1.5 साल का टाइम आएगा, तो ये सारी चीजें प्ले अप करेंगे। मियां साहब की मासूमियत का पूरा केस बनेगा, एक प्लॉट तैयार होगा। और वो जो पनामा वाली बात है, मियां साहब उनको पता वापस नहीं आ सकते, चौथी वाली तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन जो मियां साहब के ऊपर जो ये चार्जेस लगे हैं, सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर और वो जो मरियम बेसिकली अपनी लीडरशिप क्लेम करना चाहती हैं जवाब साहब। मरियम नवाज का सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं पार्टी के अंदर लीडरशिप क्लेम करूं और अपने चचा के बाद सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्लेयर हूं वो मैं बनूं। चचा के बाद या चचा से पहले? चचा के बाद डेफिनेटली, क्योंकि चचा के सामने तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि उनका चचा पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई के सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है एक रख रखाव हल्का फुल्का चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये वीडियो स्कैंडल लाने में चचा को बाईपास किया, क्योंकि उनको पता था चचा नहीं पसंद करेंगे शहबाज शरीफ साहब, तो लेकिन इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि चचा के बाद या चचा से पहले, जब उन्होंने यही बाईपास कर दिया तो आगे फिर? मेरा ख्याल है कि कंटेस्ट करती रहेंगी डिफरेंट ट्रेन के ऊपर, कहीं पे कंटेस्ट करेंगी, कहीं आगे जाने की कोशिश करेंगी, कहीं बिल्कुल पीछे रहेंगी। लेकिन एक दशा वो, क्योंकि वो नायब सदर बन गई पार्टी की, और उन्होंने बेसिकली उसका मकसद भी ये था कि सेटअप के अंदर आके जितना चीजों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं करूं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। बैरिस्टर वक़ास अबरेज खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। देखा नाज़रीन, फैसले पर अपोजिशन हो या हुकूमत, रद्द-ए-अमल देने में सभी जल्दबाजी कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ जो है वो तफसीली फैसला आने के बाद ही सामने आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।